मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी हैं, जो उनके छोटे बेटे, उनका वो जो है आज उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ है अखिलेश यादव के साथ मिलते हुए। इससे ये कयास लोग लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टिकट उनको मिलने वाला है यहाँ से जो उपचुनाव होने वाला। क्या वाकई में यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं? वो असली अपने बाप का औलाद नहीं है। सीट तो मिलेगा ही मिलेगा, बिना मिले हुए गठबंधन का क्या मतलब। पहली बात तो ये उनको तय करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट माइनस हुआ है कि हमारा वोट माइनस हुआ है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है मऊ सदर में, और जब से यहाँ के विधायक अब्बास अंसारी की सीट यहाँ से रिक्त हुई है, उनकी सदस्यता खत्म हुई है, तब से चर्चाएं तेज है यहाँ पर उपचुनाव की। हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं, और ये तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सपा से गठबंधन में है, और यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी दम भर रहे हैं कि हमारी पार्टी के वो विधायक थे, उनके लिए वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और अगर यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो उनकी पार्टी लड़ेगी। हालांकि वो एनडीए गठबंधन में है। आइए हम जानते हैं क्या ये भी लड़ने वाले हैं या ये सपोर्ट करेंगे समाजवादी पार्टी जिसे टिकट देगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या वाकई में यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं? देखिए, सरकार की मंशा तो है कि उपचुनाव हो। अगर सरकार की मंशा उपचुनाव का नहीं होता तो रविवार को शौचालय, सरकारी दफ्तर सब बंद रहते हैं। आपातकाल रविवार को सचिवालय खोल करके उनकी सदस्यता खत्म की गई। इस नाते कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चुनाव कराने के मूड में लोग हैं। चुनाव यहाँ से होगा? चुनाव कराने के मूड में लोग हैं। अच्छा, चुनाव कराने के मूड में है तो क्या आप भी तैयार हैं? आप भी तो सपा से गठबंधन में है, क्या आपको टिकट मिलेगा? आप भी लाइन में खड़े हैं? हम लोग 100% अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो हम लोग 100% अपने संगठन के साथ तैयार हैं। अच्छा। हमारे लोग बड़े पैमाने पर धरातल पर संगठन का तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव का बिगुल अगर बजेगा तो चुनाव हम लोग जिस गठबंधन में हैं, गठबंधन के द्वारा जो ही उम्मीदवार तय किया जाएगा उस उम्मीदवार के साथ ईमानदारी से हम लोग रह करके कंधा मिला करके उस उम्मीदवार को फिर जिता करके लखनऊ के सदन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आपकी बात नहीं हुई है कि आपको भी तो टिकट चाहिए होगा? क्योंकि लगातार लगे हैं, घोसी से देख रहे हैं, घोसी आपने जिताया, और वो बार बार जब खड़े होते हैं आपके साथ मंच पर तो आपका नाम लेते रहते हैं, तो क्या आपको यहाँ से टिकट नहीं चाहिए? बिना बात का ही नाम लेते रहते हैं। बात तो होती ही रहती है। हम ऐसा नहीं ना कहा कि बात नहीं होती है। बात नहीं होती तो हमारे गठबंधन में हमारा अभी 2 मई को कार्यक्रम था। 2 मई के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वही थे। उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि 27 का चुनाव महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को अपने गठबंधन में लेकर के लड़ने का काम करूंगा। सीट मिलेगी? सीट तो मिलेगा ही मिलेगा, बिना मिले हुए गठबंधन का क्या मतलब है, बताइए, आप बताइए। हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक फोटो और वायरल हो रहा है, जो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी हैं, जो उनके छोटे बेटे, उनका वो जो है आज उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ है अखिलेश यादव के साथ मिलते हुए। इससे ये कयास लोग लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टिकट उनको मिलने वाला है यहाँ से जो उपचुनाव होने वाला है। देखिए, पार्टी का विषय है, पार्टी जो तय करेगी, हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ और बयान दें, वो कुछ और बयान दें, ऐसा नहीं है। हम लोग उनके गठबंधन में हैं। जो गठबंधन के द्वारा तय किया जाएगा वो हम लोगों को स्वीकार है। तो आखिरकार लोग कह रहे हैं कि ये हमेशा से सीट रही है, क्योंकि 5 बार उनके मुख्तार अंसारी जी यहाँ से विधायक रहे, फिर उसके बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी रहे, तो ये कहा जा रहा है कि ये अंसारी परिवार की पारंपरिक सीट है ये। तो क्या इस बार भी अगर उपचुनाव होता है तो उन्हीं के परिवार से कोई लड़ेगा? आपको कुछ तो आशंका होगा। देखिए, अभी इस पर बात फाइनली नहीं हुआ है। फाइनली बात हो जाएगा। पहले चुनाव का बिगुल बजने दीजिए। अभी चुनाव का बिगुल नहीं बजा है। अभी चुनावी अधिसूचना तो जारी है नहीं। चुनावी अधिसूचना जारी होगी तो ये भी तय हो जाएगा कि कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी का जो ही कैंडिडेट होगा
उसको भरपूर सब लोग मदद करके चुनाव जिताएंगे हम लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को एनडीए गठबंधन जो है इनको यहाँ से लड़ाएगी, इनको इनकी पार्टी को टिकट मिलेगी, या इनके बेटों को या इन्हें कोई किसी को भी टिकट मिलेगा क्या यहाँ से? ओम प्रकाश राजभर तो हाथ पाँव मारिए रहे हैं। हाथ पाँव नहीं मारते तो परसों के डेट में कॉन्फ्रेंस थोड़े करते कि हमारी सीट है, हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। अरे आप एनडीए गठबंधन में हैं, आपकी सीट है, बहुत तेजी है सीट के लिए, तो जिस समाज को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए गए थे उस समाज की वकालत क्यों नहीं सदन में करते हैं? अब कब सदन में वकालत करेंगे? सदन से जब बाहर होते हैं तो वकालत करते हैं कि समाज को हक और हिस्सा हम दिलाएंगे, समाज के बेटी और बेटा को लोडर नहीं लीडर बनाऊंगा। आज जब लीडर बनाने का वक्त आया, जब 22 में गठबंधन हुआ, गठबंधन में आप 17 सीट पाए, आज जब लीडर बनाने का टाइम आया तब कहाँ गया भाई? आपकी बात कहाँ गई? आपकी बात तब तक खत्म हो गई। तब तो आप पैरासूट से हर सीटों पर उम्मीदवार देने का काम किए। रिश्तेदार लोग थे का? ये उनको तय करना चाहिए कि हम रिश्तेदारों को टिकट दिया हूँ, हम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया हूँ। अच्छा, अगर यहाँ से उपचुनाव में भी अगर वो उतरते हैं, इन्हीं की पार्टी को अगर टिकट मिलता है, तो क्या अपने परिवार में अपने बेटों को ही लड़ाएंगे या फिर किसी कार्यकर्ता को टिकट दे सकते? उनकी पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो हमको लगता है कि आप लोग, अगर हम कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने ज़्यादा बोल रहे हैं। उनकी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा तो शायद संभवतः लड़ाई खड़ा कर ले। नहीं लड़ पाएंगे? संभवतः लड़ाई खड़ा कर ले भाई। अच्छा, चूँकि आम जनमानस बड़े तेजी से तैयार है। चूँकि ओम प्रकाश राजभर उनका बेटा, जो भाषा लोग बोलते हैं, लोकतंत्र में जो भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो भाषा लोग बोलते हैं, इसकी वजह से जनता उन लोगों का इंतजार कर रही है। बाप बेटा दोनों लोगों का इंतजार कर रही है। वो तो आप भी बोलते हैं, पानी पी पी के उनको जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को। आप छोड़ दिए, पार्टी अलग हो गए, मान लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन आप जो है, ये भी कहा जाता है कि उन्हीं के नेता, या वो खुद कहते हैं कि कुछ लोग बोल बोल कर ही नेता बन गए। हमें बोल बोल करके नेता नहीं बन गए, वो असली अपने बाप का औलाद नहीं है। जब हम ये बात कहता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा बोलते हैं। वो असली बाप का औलाद होता, खाली इस बात का सफाई दे न दे कि 22 में गठबंधन हुआ था, गठबंधन में 17 सीट मिला था, तब बाप बेटा लड़ गए तो समाज लड़ गया। ये तो हिसाब वो बतावे। फिर भी तो समाज उन्हीं के साथ है। जहाँ जाते हैं देखते हैं ना कि जहाँ भी रैली करते हैं तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है। अभी आपको पता नहीं है कि कैसे वो जन सैलाब लग जाता है। कैसे? जब ये पता आपको होता तब आपको जानकारी हो जाती। मैं कह रहा हूँ कि पाँव तले जमीन खसक चुकी है। अच्छा। पाँव तले जमीन खसक चुकी है। 15 विधानसभा मिला करके 500 वोट 15 विधानसभा से जुटा देंगे, 500 समर्थक जुटा देंगे, कितना हो गया? जोड़िए, 7 दूना 14, 4,500 हो गया ना। 4,500 भीड़ कहीं अगर हो तो लगेगा ना कि भाई 10,000 की भीड़ है। अब उनका वो चीज़ नहीं रह गया है। अब राजनीति में अपने आप को दूसरे दल के लोगों को ये प्रमाणित करने के लिए काम कर रहे हैं कि मेरी फिर वही ताकत है। अगर वही ताकत होता तो यही अभी लड़ करके गए हैं ना, जहाँ हमारा आपका चर्चा हो रहा है, यही अभी लड़ करके गए हैं। पहली बात तो ये उनको तय करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट माइनस हुआ है कि हमारा वोट माइनस हुआ है। दूसरे नंबर पे रहे हैं ना। लड़ाई में तो रहे ही है ना। दूसरे नंबर पर कितना पीछे रहे हैं? दूसरे नंबर पर कितना पीछे रहे हैं ये भी तो देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 4,85,261 वोट पाई है 19 का चुनाव, और 19 के बाद 24 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है 3,35,000 पा गए। कहाँ गया वोटवा? ग्राफ बढ़ रहा है ना इनका ग्राफ बढ़ रहा है। 19 से बहुत बेहतर इनका ग्राफ बढ़ा है कि 4,85,261 वोट से घट करके ये आ गए हैं 3,35,000 पर। ये ग्राफ बढ़ना है। हाँ, अब इससे आप खुद कयास लगा सकते हैं कि इनका कितना ग्राफ बढ़ा है। बहुत बढ़िया ग्राफ बढ़ा है। वो तो बिहार में भी अभी दम भर रहे हैं, बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, बिहार में भी जो है भर भर के भीड़ हो रही है, वो रैलियों में देख रहे हैं आप। अभी बिहार में उपचुनाव हो रहा था ना, जो यूपी में 9 उपचुनाव हुए थे, उसी के साथ बिहार में भी उपचुनाव हुआ। इनका सौदा भारतीय जनता पार्टी से नहीं तय हुआ था, तो 2 कैंडिडेट इनके चुनाव लड़ रहे थे। जब इनका सौदा तय हो गया तो दोनों कैंडिडेटों का पर्चा वापस करा लिए। रैली में बोले, सभा में बोले कि बस चुनाव बीत जाने दीजिए, हम
10 लोगों को निगम का सदस्य बनवा दूंगा। अब तो चुनाव बीत गया ना, उपचुनाव बीत गया ना। हमको लगता है कि लगभग 6 महीना हो गया होगा उपचुनाव बीते हुए, अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफर इनके कार्यकर्ताओं को नहीं है। और इतना ही नहीं, ये अगर सपना अगर ये देखते होंगे, ये अगर सपना देखते होंगे कि अपने बेटी और हम अपने समाज के लोगों को हिस्सा दिला देंगे, तो इनके बस की बात नहीं है कि अपने समाज के लोगों को हक और हिस्सा दिला दें। हाँ, नहीं दिला पाए ना, इनके बस की बातें नहीं है। तो क्या मतलब बस अपने लिए लड़ते हैं ये अपने और अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। हाँ, ये अपने और अपने परिवार के लिए नहीं लड़ते। तब 22 में समाज के बल पर इनका गठबंधन हुआ था और 17 सीट इनको मिला था। समाज के 5 नौजवान उत्तर प्रदेश के सदन में होते जो समाज की वकालत करते, समाज के बेटी और बेटा को हिस्सा दिलाने का लोग काम करते हैं। अच्छा, भाजपा यहाँ से बता दीजिए, आखिर में यही सवाल रहेगा कि भाजपा यहाँ उपचुनाव में इनकी पार्टी को टिकट देगी कि नहीं? अब भाई एनडीए गठबंधन में वो है, अब एनडीए गठबंधन ना बताएगा, ये तय करेगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी इनको देगी कि भारतीय जनता पार्टी स्वतः लड़ेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का और उनका विषय है ना, तो इसका जवाब वही दोनों लोग दे सकते हैं। चलिए, तमाम सारी बातें हुई और अटकलें तेज है कि यहाँ पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी थे और तमाम बातें हुई। हालांकि चर्चाएं तो तेज है कि कौन लड़ने वाला है, लोगों के बीच में ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार टिकट किसे मिलने वाला है। लेकिन अभी इनसे बात हुई तो ये भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, ना ही किसी का नाम ले रहे हैं। ये अपने जो है शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दे रहे हैं। तो आगे देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी किसे उतारती है चुनावी मैदान में, और भाजपा एनडीए गठबंधन से क्या ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी को यहाँ से टिकट मिलता है या भाजपा खुद लड़ाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। या अभी तो ये भी असमंजस में है कि क्या उपचुनाव होने हैं यहाँ पर, होगा या नहीं होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।